दोस्तों सामने आप देख सकते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बड़ी शान से लहराता हुआ, तो मन खुश हो गया दोस्तों तिरंगा को देखकर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। अभी हम दोस्तों कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं और यहाँ से अभी हमारी ट्रेन 6 बजे जाएगी तिरुपति के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको कोयम्बटूर का जो भी जहाँ भी था वो मैंने आपको घुमा दिया। इसके बाद हम तिरुपति जाएंगे और तिरुपति जाने के बाद आपको मैं तिरुपति का भी दिखाने वाला हूँ। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए आपको और भी दिखाऊंगा मैं आगे, चलिए चलते हैं। விழுப்புரம் திருப்பதி பேசஞ்சர் நடைமேடை 5 இன்னும் சற்று நேரத்தில் வந்து சேரும்। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 5, 6, 8, 8, 4 विழுப்புரம் तिरुपति पैसेंजर। दोस्तों फाइनली हम सेलम जंक्शन पहुंच चुके हैं और ये बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ से भी हम तिरुपति जा सकते हैं। आप देख लीजिए सेलम जंक्शन का बोर्ड लगा हुआ है सामने। जी दोस्तों आप देख सकते हैं ये तिरुपति हम जब जाएंगे तो ये आखिरी जंक्शन है पकाला जंक्शन। यहाँ से तिरुपति का नेक्स्ट स्टेशन है दोस्तों वो तिरुपति है। तो आप जब भी तिरुपति आए तो ये पकाला जंक्शन आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसके बाद आपको तिरुपति ही मिलेगा। तो ये आपको जानकारी थी थोड़ी सी। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, देख लीजिए पकाला जंक्शन के बहुत ही शानदार व्यू है। श्रीनिवास श्री वेंकटेश भक्तवत्सल श्रीनिवास श्री वेंकटेश भक्तवत्सल श्रीनिवास श्री वेंकटेश भक्तवत्सल श्रीनिवास श्री वेंकटेश भक्तवत्सल श्रीनिवास श्री वेंकटेश। जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये विष्णु निवासम है। ये यहाँ पर यात्री आते हैं और जो तिरुपति के लिए आते हैं यहाँ पर रहना खाना रुकना सब कुछ फ्री है दोस्तों। तो आप आ सकते हैं और तिरुपति का ये मेन बस स्टैंड है या जो भी आप बोल सकते हैं, जो बसें वगैरह रखी हुई हैं यहाँ पर। और ये कौन सी भाषा में लिख रहा है ये देख लीजिए दोस्तों। तो ये टोटल आपको ऐसा ही नज़ारे देखने को मिलेंगे जो कि तिरुपति में हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। जब तक हम आपको टोटल व्यू दिखा देते हैं तिरुपति के, देख लीजिए बहुत ही शानदार नज़ारे हैं। तिरुमलवासा श्री वेंकटेशा हरि हरि गोविंदा। तिरुमलवासा श्री वेंकटेशा हरि हरि गोविंदा। तिरुमलवासा श्री वेंकटेशा हरि हरि गोविंदा।
दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी में हम पहुंच चुके हैं और ये तिरुपति बालाजी की तरफ से एक रूम दिया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लॉकर सुविधा है और जो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री है। और आप मेरे पीछे देख लीजिए बहुत सारे लॉकर बने हुए हैं, इनमें यात्रीगण और जो दर्शनार्थी आते हैं वो अपना सामान रखते हैं और सामान रख के उनको चाबी दी जाती है। देख लीजिए दोस्तों इस प्रकार की पर्ची देते हैं वहाँ पर जो कि फ्री रहती है और एक चाबी देते हैं आपको इस प्रकार की, जिसमें कि आपको इस प्रकार के पीछे आप लॉकर देख सकते हैं। एक नंबर रहता है, चाबी पर एक नंबर डला रहता है, उसमें आपका बैग वगैरह कुछ रख दीजिए और इधर स्नान घर बने हुए हैं, स्नान कर लीजिए और यहाँ पर बढ़िया आराम से आप रह सकते हैं। पंखे की सुविधा भी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों आप तिरुपति आना चाहते हैं तो ये सुविधा का आप बिल्कुल लाभ लें। ये तिरुपति के ट्रस्ट की ओर से है और दोस्तों निःशुल्क सुविधा है। और अभी हम यहाँ आ गए हैं और अपना सामान ये लॉकरों में रख दिया है और ये मेरी चाबी देख लीजिए आप। और हम अभी जाएंगे तिरुपति के दर्शन करने। जब तक हम भोजन व्यवस्था भी यहाँ पर दोस्तों फ्री है, यदि आप करना चाहते हैं तो भोजन भी कर सकते हैं। और नीचे दोस्तों होटल वगैरह है तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, वो कॉस्टली होता है। तो चलिए आपको और भी दिखाऊंगा आगे। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, अपना बैग वगैरह रखेंगे और इसके बाद फिर हम स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद फिर जाएंगे दोस्तों दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं, आपको और ही तिरुपति की व्यू दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख लीजिए दोस्तों चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसा है ये विष्णु निवास। और ये रोड पे आ गए हम। पंजाबी ढाबा वगैरह भी है, शेतकरी मराठी ढाबा है, मराठा भोजनालय है, बहुत कुछ है दोस्तों यहाँ पे। और आपको देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर लगभग सभी जो आते हैं 90% लोग बाल दान करते हैं तिरुपति पे। देखते हैं अभी और और आप इधर देख लीजिए यहाँ पर कुछ तालाब वगैरह है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको शायद। तो ये इसमें पानी तो दोस्तों मुझे गंदा दिख रहा है लेकिन तालाब है। इस तरीके से ये चारों तरफ से दिखता है तिरुपति का। दोस्तों यहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट होती है और ये बिल्डिंग है और यहाँ पे अपना बैग वगैरह आप जमा कर सकते हैं और बैग वगैरह और जो भी आपको जमा करना है सामान। और यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। ये देख लीजिए प्रसाद की दुकान लगे रखी है। तो दोस्तों ये आप जगह देख लीजिए, फ्री लगेज सेंटर है। यहाँ पर आपका सामान जो भी है फ्री जमा हो जाएगा और टोटल वहीं पर मिल जाएगा तिरुपति के मंदिर पर। तो यहाँ से दोस्तों पैदल यात्रा स्टार्ट होती है, आप देख लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूजा की जाती है जब भी यात्रा करते हैं दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे नारियल वगैरह चढ़ाते हैं। तो ये मान्यता है जब भी आप तिरुपति पे पैदल यात्रा करोगे तो आपको यहाँ पर नारियल वगैरह पूजा वगैरह करनी पड़ेगी। देखा यहाँ पे हमने अभी नारियल पूजा की तो पूजा करने के बाद हमने यहाँ पे नारियल चढ़ाया और इसके बाद हम यहाँ पे पैदल जाएंगे उस रास्ते से। और लगभग 3500 सीढ़ियाँ हैं जो कि चढ़कर हम ऊपर जाएंगे। तो अभी हम जाएंगे और आपको टोटल व्यू दिखाऊंगा। तो राजाबाबू नईसरा यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए, आपको टोटल मैं तिरुपति यात्रा कराने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप ये रूट देख लीजिए, ये पैदल रूट है। जब भी आप तिरुपति जाओ पैदल जाओ। वैसे दोस्तों बस से भी आप जा सकते हो, लेकिन यदि आप पैदल जाना चाहते हैं तो ये रूट आपके लिए दिया हुआ है। बहुत ही शानदार है। एक्चुअली में क्या है दोस्तों, मैं रात में आया हूँ इसलिए थोड़ा व्यू कम दिख पा रहे हैं, लेकिन यदि मैं दिन में आता तो आपको बहुत ही शानदार व्यू दिखाने वाला था। आप देख लीजिए बहुत ही शानदार व्यू। और यहाँ पर कुछ जो भी है ये टोटल व्यू दिखा रहा हूँ आपको मैं, जहाँ से पैदल यात्रा का टोटल व्यू देख लीजिए आप। और ये व्यू दोस्तों सिर्फ आपको राजाबाबू नईसरा यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। ये अभी हम दोस्तों पैदल रूट से जा रहे हैं और पैदल रूट से जाने का दोस्तों बहुत ही लाभ है। मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ क्या क्या लाभ है। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆపద ముక్కులవాడ నాథరక్షక గోవింద।
देख लीजिए, ये दोस्तों बहुत बड़ा मंदिर है। एक्चुअली में हम रात में आए हुए हैं तो आपको मैं पूरा व्यू नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन रात में थोड़ा कम दिखेगा, फिर भी ये मान लो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पूरा डायरेक्शन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये देख लीजिए, टोटल डायरेक्शन दिया हुआ है, कितने से कितने किलोमीटर हमको पैदल जाना है, कितना क्या है, टोटल यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम तिरुपति की यात्रा प्रारंभ कर दी हमने, नारियल वगैरह भी चढ़ा दिया है। और ये पौड़ी वाला रास्ता है, मतलब दोस्तों सीढ़ियों वाला रास्ता है, और सीढ़ियों वाले रास्ते से लगभग सभी यात्रीगण पैदल जाते हैं। और देख लीजिए आप, बहुत ही शानदार नज़ारे हैं। एक्चुअली में क्या है, दिन में आते हम तो आपको और भी अच्छे शानदार नज़ारे दिखा सकते थे, लेकिन हमारे कुछ साथियों ने सिर्फ रात को ही आना पसंद किया, तो हम रात को ही जा रहे हैं। तो आपको मैं टोटल व्यू दिखाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी जगह है आंध्र प्रदेश में, तिरुपति तिरुमाला। चलिए चलते हैं। गोविंदा आपद मुक्किलवाड़ा नाथरक्षक गोविंदा गोविंदा। ये एक और दर्शन है दोस्तों, ये देख लीजिए, तिरुपति जी के दर्शन यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं आपको। और रास्ते में दोस्तों लाइटिंग वगैरह व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, और सभी लोग इस रास्ते से जा रहे हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर चेकिंग काउंटर है, यहाँ पर चेकिंग होगी, अभी हम आपको बताएंगे। उसका भी आपने देखा, यहाँ पर हमारी चेकिंग हुई थी, और चेकिंग होने के बाद ही हम आगे जाते हैं। ये आप देख सकते हैं चेकिंग पॉइंट है, यहाँ पर बैग वगैरह यदि आप लाते हो और आपकी टोटल चेकिंग होती है। और ये टोटल आपका सीढ़ी वाला रास्ता है, देख लीजिए आप, बहुत ही शानदार। दोस्तों ये अभी हम सीढ़ियों का स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चल रहे हैं, और यहाँ पे कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है सीढ़ियों का कि कितनी सीढ़ियाँ हैं और कितने दूर पर हैं। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है स्टेप नंबर 2083, और 2083 सीढ़ियाँ हमको चढ़ना है। और ये सीढ़ियाँ हम चढ़ के लगभग जाएंगे। और अभी भी दोस्तों मैं समय की बात करूं तो लगभग 8:30 बज चुके हैं, और हम यदि इसी रफ्तार से चलते रहे दोस्तों तो लगभग 12-1 बजे तक हम पहुंच जाएंगे तिरुपति के भवन पर, तिरुपति के मंदिर पर। तो चलिए, ये देख लीजिए दोस्तों, ये बीच बीच में हमको इस प्रकार भगवान के दर्शन होते रहते हैं, और ऐसे बीच में बना रखे हैं। लगभग कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर हमको इस प्रकार के दर्शन होते रहते हैं, और इस प्रकार का डायरेक्शन भी मिलता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। और ये अभी हम लगभग बहुत ऊंचाई पर आ गए, फिर भी अभी स्टार्ट हुआ है। और दोस्तों मेरी सांस थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने में भर सकती है, तो इसका आप ख्याल रखना दोस्तों। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आपने देखा अभी हम कुछ सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी है, और जूस की दुकान भी है। और आप देख सकते हैं यदि आप आएँ तो आपके लिए टोटल व्यवस्था दी गई है। यदि आपको कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कुछ भी खाना पीना है, टोटल व्यवस्था है। लेकिन दोस्तों थोड़ी MRP से महंगा मिलता है, क्योंकि यहाँ तक लाने में इनको 2-5 रुपये का चार्ज लेते हैं एक्स्ट्रा। तो आप इतना ध्यान रखना दोस्तों। ये टोटल आपको ऐसी दुकानें और भी आगे देखने को मिलेंगी। और चलिए मैं आपको टोटल व्यू दिखाने वाला हूँ तिरुपति बालाजी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं सामने कुछ लिखा हुआ 24/7 कॉल सेंटर के नंबर दिए हुए हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये एक मंदिर और मिला है हमको। इसमें भी कोई पत्थर की मूर्ति बना रखी है। अब कौन से भगवान की है, क्या है, वो हाथी वगैरह मुझे दिख रहा है। चलिए और भी हम आगे चलते हैं। सभी लोग तिरुपति बालाजी भगवान की जयकारा बोलते हुए आगे जा रहे हैं सभी भक्तजन, और बहुत ही आनंद आ रहा है इस रास्ते से। आप देख सकते हैं नाइट व्यू है, इधर तो कुछ दिखेगा नहीं, ओनली सीढ़ियाँ ही मैं आपको दिखा पाऊँगा। चलिए और आगे चलते हैं। दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की हुई है। यदि आप थक जाओ तो यहाँ पर आकर बैठ सकते हो। और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के भी दुकानें लगी हुई हैं, वो भी आप पी सकते हो। और दोस्तों एक्चुअली में क्या है, चढ़ते चढ़ते और ये देख लीजिए कुछ भक्त लोग
दीपक वगैरह ज्योति वगैरह लगाते हैं रास्ते में। अब ये क्यों लगाते हैं, इसका क्या कारण है, ये दोस्तों मुझको पता नहीं है एक्चुअली में, लेकिन मैंने अभी भी नीचे देखा था, वहाँ भी कुछ भक्त लोग मोमबत्ती से यहाँ पर ज्योतियाँ जलाते हैं। और देख लीजिए टोटल जला रहे हैं ये भक्त लोग, मोमबत्ती से ज्योत जला रहे हैं। और क्यों जला रहे हैं ये तो मुझे इसका कारण पता नहीं है। चलिए चलते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये सामने टॉयलेट वगैरह बना रखी है जेंट्स और लेडीज़ के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि लगभग अंधेरा हो गया है और भक्तगण कुछ रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है और रेस्ट करना ही पड़ता है हमको। और यहाँ पर लैंग्वेज का प्रॉब्लम है और बहुत सारी लैंग्वेज है अलग अलग, आप देख लीजिए बहुत सारी लैंग्वेज से भक्त लोग आ रहे हैं और कुछ अपने जयकारा लगा रहे हैं, जैसे कि उनकी भाषा क्या है ये मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ तमिल में भगवान तिरुपति के जयकारे लगा रहे हैं। और इस प्रकार भक्त लोग ऊपर जाएंगे और फिर कितनी सीढ़ियां हैं वो भी हम जाके देखेंगे। लगभग 500 सीढ़ियां तो हम अभी चढ़ चुके हैं और अभी लगभग 3000 सीढ़ियां और हैं, तो देखना है दोस्तों कितनी देर में चढ़ पाएंगे। तो चलिए और आपको आगे के व्यू दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप दोस्तों कुछ भक्त लोग बैठे हैं यहाँ पर और यहाँ पर कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी है। यदि आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेना चाहते हैं तो टोटल आपको व्यवस्था मिल जाएगी। और सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं और धीरे धीरे हम लोग चढ़ रहे हैं और अभी जाएंगे लगभग 2 से 2500 या 3000 के लगभग सीढ़ियाँ और बची हुई हैं। और ये आप देख सकते हैं दवाखाना गाली गौरपुरम का पास है, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप टोटल डायरेक्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप जाओगे कितनी सीढ़ियाँ बची हैं। इस टाइप के बना रखे हैं, जैसे 1928 लिखा है आगे, रात में शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। और टोटल दोस्तों ये जंगल का एरिया है और आगे यहाँ पर जू भी है, मतलब चिड़ियाघर भी है। तो इस प्रकार आपके मनोरंजन के साधन भी हैं, साथ में कुछ मंदिर भी हैं दोस्तों बीच बीच में, तो आप मंदिरों के दर्शन करते हुए बाकायदा जा सकते हैं और तिरुपति भगवान के दर्शन करने के लिए। ये आप देख लीजिए, ये लगभग 12 अवतार हैं, शायद उनका मूर्ति बना रखी है, देख लीजिए आप। इस प्रकार की मूर्ति आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगी, वो भी तिरुपति बालाजी के मंदिर में। तो भक्त लोग यहाँ पर रेस्ट करते हुए और यहाँ पर ये ज्योति जलाएंगे। चलिए दोस्तों और आगे चल। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी अर्धांगिनी भी थक गई हैं और बैठी हैं अभी, और सभी लोग थक गए हैं, तो रुक रुक के जा रहे हैं, ब्रेक ले ले के जा रहे हैं और सभी साथीगण थक चुके हैं। थक गए क्या जगदीश? देखो दोस्तों जगदीश अभी थके नहीं हैं और इनका इनके अंदर इतनी पावर है कि लगभग 1-2 बार उतर के चढ़ जाएंगे। और इनकी ही बदौलत है कि दोस्तों आज हम तिरुपति बालाजी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप देख लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं सभी लोग थक गए हैं और लगभग मैं भी थक गया हूं, क्योंकि दोस्तों सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते और फिर बोलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर भी दोस्तों मैं आप सभी के लिए ब्लॉगिंग कर रहा हूं, बता रहा हूं, ये सीढ़ियों की टोटल जानकारी दे रहा हूं और कुछ व्यू भी दिखा रहा हूं। आप देख लीजिए ये सीढ़ियां हैं और यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने। और लगभग अभी 9 बजे हैं और आपको पता है कि अभी पहली बार का एक्सपीरियंस हमको ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी हम लगभग दोस्तों 2 या 1 बजे तक लगभग तिरुपति बालाजी के टेम्पल पहुंच जाएंगे और वहां पर हम दर्शन करेंगे तिरुपति बालाजी के। और दोस्तों कुछ आवाज़ में लैग आ सकता है, क्योंकि चढ़ते चढ़ते बोलने में लैग आ ही जाता है, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा। और आप देख सकते हैं मेरी हालत पसीना आ चुका है और सीढ़ियाँ लगातार
ख़त्म ही होने का नाम ही नहीं ले रही। तो दोस्तों कभी भी हम कोई भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो हमारी परीक्षाएं इस बार दोबारा ली जाती हैं, इस प्रकार की सीढ़ियां वगैरह देकर, और हम फिर भी कोशिश करते हैं चढ़ने की और आखिरकार हम चढ़ ही जाते हैं इस बार का नाम लेते हुए। तो दोस्तों आप तिरुपति बालाजी यदि आ रहे हो तो एक रास्ता आपको बस वाला मिलेगा, वो डायरेक्ट दोस्तों आपको मंदिर पर छोड़ेगा। लेकिन ये रास्ता जो है दोस्तों ये सीढ़ियों वाला रास्ता है, इस पर आपको कुछ फैसिलिटी ज़्यादा मिलेंगी, जैसे कि आपको वहाँ पर दर्शन जो लाइन लगती है वो आपको कम समय में दोस्तों दर्शन हो जाएंगे। और दूसरी बात जो प्रसाद देता है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि आप पैदल जा रहे हो। तो ये आपको याद रखना है, ख्याल रखना है कि आप पैदल जाओगे तो आपकी व्यवस्था वीआईपी व्यवस्था रहेगी ऊपर, और आप बस से जाओगे तो फिर आपको टोकन वगैरह कुछ 300 रुपये का कटता है, उसकी दोस्तों मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन ये आप पैदल जाओगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही वीआईपी व्यवस्था होगी। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना सब्सक्राइब करके। चलिए चलते हैं और आगे आपको तिरुपति बालाजी के मैं पूरे दर्शन कराऊंगा। एक्चुअली वहाँ पर मोबाइल तो अलाउ नहीं है, फिर भी आपको ऊपर से बाहर के दर्शन तो मैं कराऊंगा। चलिए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।